क्या आपने कभी सिर्फ इसलिए कोई शेयर खरीदा है क्योंकि सभी लोग खरीद रहे थे? क्या आपने कभी क्रिप्टो में सिर्फ इसलिए पैसा लगाया? क्या आपने कभी बिना पूरी जानकारी के कोई आईपीओ, प्लॉट या म्यूचुअल फंड्स खरीद लिया, सिर्फ इसलिए कि कहीं मौका हाथ से ना निकल जाए? अगर आपका जवाब हाँ है, तो हो सकता है कि आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया बल्कि फोमो का शिकार हुए हैं। और यही एक मानसिकता हर साल करोड़ों लोगों का पैसा डुबो देती है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि हजारों वर्ष पहले रामायण ने इस मानसिक जाल को पहचान लिया था। आज समझेंगे फोमो क्या है, यह हमारे निर्णयों पर कैसे कब्जा कर लेता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारी विशेष श्रृंखला रामायण और पर्सनल फाइनेंस, जहां हम आधुनिक वित्तीय समस्याओं का समाधान भारतीय तथ्यों की दृष्टि से समझते हैं। पिछले वीडियो में हमने समझा था और देखा था कि जल्दी अमीर बनने की चाहत में आप कैसे गरीब बन जाते हैं। और यदि आपने यह वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। अब आज बात करेंगे फोमो की। फोमो का अर्थ है फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी आपको ऐसा लगता है कहीं मैं कोई बड़ा अवसर खो ना दूं। ध्यान दीजिए, फोमो कोई फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट नहीं है, यह एक साइकोलॉजिकल बायस है जो आपकी मानसिकता को दर्शाता है। जब हमें लगता है कि दूसरे लोग किसी अवसर से लाभ उठा रहे हैं, ले पा रहे हैं, और अगर अभी नहीं लिया तो हम पीछे रह जाएंगे, तब हमारा दिमाग तर्क से नहीं डर से निर्णय लेने लगता है। और याद रखिए, फोमो में निवेश ज्ञान से नहीं तुलना से होता है। भैया, इसके प्रति भाभी का मोह हमें किसी संकट में न डाल दे। मुझे तो यह स्वर्णमग माया जैसे जान पड़ता है। ये प्रकृति के विरुद्ध है, अप्राकृतिक है, असंभव है। रामायण हमें क्या सिखाती है? रामायण में स्वर्ण मृग केवल एक मायावी हिरण नहीं था, वह एक ऐसी इच्छा का प्रतीक था जो यह विश्वास दिलाती है कि इतना अद्भुत अवसर फिर शायद कभी नहीं आएगा, फिर कभी नहीं मिलेगा। और यही फोमो है। जब मन यह कहने लगे कि अगर अभी नहीं लिया तो हमेशा के लिए खो दूंगा, तब विवेक धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। और जहां विवेक समाप्त होता है, वहीं से गलत निर्णय शुरू हो जाते हैं। आज की दुनिया में यही कैसे होता है? आज भी यही कहानी दोहराई जा रही है। कोई कहता है ये शेयर 1 महीने 2 महीने में दुगना हो जाएगा, क्रिप्टो अभी नहीं खरीदा तो पछताओगे, आखिरी मौका है, लिमिटेड टाइम ऑफर है। इस टाइप से कहने वाले बहुत लोग आपको मिलेंगे। लेकिन ध्यान दीजिए, वह आपके ज्ञान को नहीं, आपके डर को संबोधित कर रहा है। मार्केटिंग की सबसे बड़ी ताकत प्रोडक्ट नहीं है, फोमो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यदि रामायण में हमें फोमो का पहला रूप दिखाती है तो महाभारत उसका सबसे खतरनाक परिणाम दिखाती है। युधिष्ठिर लगातार हारते गए, फिर भी खेल से नहीं उठे, जुआ नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि उनके मन में बार बार एक ही विचार आता रहा, अगली बाजी जीतकर मैं सब कुछ वापस पा लूंगा। और यही फोमो का दूसरा रूप है। पहले अवसर छूटने का डर, फिर नुकसान की भरपाई छूट जाने का डर। आज स्टॉक मार्केट में भी यही होता है। लोग सोचते हैं बस अगला शेयर मल्टीप्लायर होगा, अगली ट्रेड में लॉस रिकवर हो जाएगा, और इसी सोच में वे अपना विवेक खो देते हैं और कभी कभी अपनी पूरी पूंजी गंवा देते हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, फोमो से कैसे बचना चाहिए? तो बता दूं, हर निवेश से पहले स्वयं से 5 प्रश्न पूछिए। कौन से 5 प्रश्न? क्या मैं इस निवेश को वास्तव में समझता हूं? क्या मेरा निर्णय रिसर्च पर आधारित है या दूसरों की बातों पर? क्या मैं केवल इसलिए निवेश कर रहा हूं क्योंकि बाकी लोग निवेश कर रहे हैं? अगर यह अवसर निकल गया तो क्या सच में मेरी जिंदगी बदल जाएगी? और अंतिम और 5वां प्रश्न जो बड़ा जरूरी है, यदि यह निवेश कल 50% गिर जाए तो क्या मैं मानसिक रूप से शांत रहूंगा? यदि इन 5 प्रश्नों में भी आप स्पष्ट नहीं हैं तो समझ लीजिए यह निर्णय कुछ समय के लिए रोक देना ही समझदारी है। क्योंकि जीवन में हर अवसर आपका नहीं होता, हर चमकती हुई वस्तु सोना नहीं होती, और हर तेजी से भागती हुई कीमत आपके पीछे भागने योग्य नहीं होती। याद रखिए, अवसर खोने से अधिक जरूरी है विवेक का न खो देना। फोमो आपको विश्वास दिलाता है कि अगर आज नहीं किया तो कभी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन इतिहास गवाह है, बाजार में अवसर बार बार लौटते हैं, लेकिन विवेक लौटने में कभी कभी बड़ी देर हो जाती है। और एक बात अंत में, इस पूरी श्रृंखला में, पूरी सीरीज में मेरा उद्देश्य आपको कोई शेयर, कोई आईपीओ या क्रिप्टो खरीदने की सलाह देना नहीं है, ना ही कोई इन्वेस्टमेंट टिप, बल्कि मैं केवल उस मानसिकता की बात करूंगा या कर रहा हूं जो आपको सही निर्णय लेने की क्षमता देती है या देगी।
क्यों? क्योंकि धन कमाने से पहले सही सोच का कमाना आवश्यक है। यदि यह वीडियो आपको उपयोगी लगी हो तो उसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो सोशल मीडिया या दोस्तों की सलाह पर निवेश करते हैं। और कमेंट में अवश्य लिखिए, क्या आपने कभी फोमो की वजह से कोई गलत फाइनेंशियल डिसीजन लिया है? और अंत में यही कहूंगा, बाजार में सबसे महंगी चीज कोई शेयर नहीं बल्कि वह क्षण होता है जब भय बुद्धि पर अधिकार कर लेती है। जिसने उस क्षण उस पल स्वयं को जीत लिया वही लंबे समय में धन भी जीतता है।